हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मैटर। जो लेसन सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं लेसन में है। और ये टॉपिक जो हमारा मैटर टॉपिक है, यह हर जो है कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह लेसन कक्षा 9th में भी है और यह लेसन हमारे 11th में भी है। और 11th के साथ साथ ये विभिन्न प्रकार के एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। तो मैटर बेटा क्या होता है? तो मैटर को हम द्रव्य या पदार्थ भी कहते हैं। मैटर द्रव्य या पदार्थ, तो परिभाषा क्या होती है? पदार्थ ब्रह्मांड का वह अवयव होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। तो कह सकते हैं बेटा मैटर क्या करता डील करता है। हमने कहा कि जो मैटर है ये क्या है? वह अवयव है जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियां यानी सेंस ऑर्गन द्वारा करते हैं, उसे मैटर कहते हैं। मैटर किसी भी स्टेट में हो सकता है। तो कहा गया कि मैटर को दो प्रकार से डिवाइड किया गया, एक भौतिक अवस्था के आधार पर, एक रासायनिक अवस्था के आधार पर। कहने का मतलब है इन द बेस ऑफ फिजिकल, इन द बेस ऑफ केमिकल। तो फिजिकल के अकॉर्डिंग बेटा क्या है? हमारा मैटर तीन प्रकार का है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तीन अवस्थाएं मुख्य रूप से होती हैं। तो कहा गया बेटा सॉलिड क्या होता है? तो सॉलिड वे है जिनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है, और ये लगभग क्या होते हैं? असंपीड होते हैं, जिन्हें दबाए न रखे। थोड़ा एग्जाम्पल में क्या है? किसी हमारे धातुएं हो गई, ठीक है, लकड़ी हो गई, तो ये सब क्या होती हैं? सब हमारी कैसे होती है? ठोस। पत्थर हो गए, तो सब ये होते हैं और ठोस होते हैं। फिर क्या है? लिक्विड है। लिक्विड बेटा क्या है कि वे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार अनिश्चित होता है, जिस पात्र में रखे जाते हैं लगभग उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, और ये ठोसों से कम संपीड होते हैं। ये असंपीड है, ये कुछ संपीड होते हैं। जैसे बेटा हम कह सकते हैं हमारे पास क्या है? पानी है। पानी मतलब वाटर हो गया, दूध हो गया, से मिल्क हो गया, ये हमारे सब क्या है? लिक्विड स्टेट हो गए। फिर बेटा बस क्या है? गैस है। तो गैस वे पदार्थ होते हैं जिनका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। यहाँ तो क्या था? यहाँ केवल आयतन निश्चित था, आकार अनिश्चित था। यहाँ पर क्या है? दोनों ही पैरामीटर अनिश्चित होते हैं, तो उसे कहते हैं गैस। गैस बेटा क्या है? जैसे हमारे पास मान लो कि ऑक्सीजन गैस हो गई, क्लोरीन गैस हो गई, यहाँ तक कि वायु हो गई। और फिर दो अवस्थाओं का और वर्णन मिलता है। इसमें हमारा प्लाज्मा है और पांचवी स्थिति हमारी क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। फिर क्या है? मैटर को रासायनिक रूप से दो बेस में बांटा गया। एक हमारे पास क्या है? प्योर सब्सटेंस, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं शुद्ध पदार्थ। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शुद्ध पदार्थ। तो बेटा क्या होता है कि वे पदार्थ जिनका कंपोजिशन फिक्स है, जिनका कंपोजिशन निश्चित है, जिनमें जो रेशियो प्रोपोर्शंस है वो क्या है? निश्चित है। तो जिनमें परमाणुओं का जो है अनुपात निश्चित अनुपात होता है, या जिनका जो कंपोजिशन है, जो संगठन है वह निश्चित होता है, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं या प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और जिसका कंपोजिशन जो है निश्चित नहीं होता है, उसे मिक्सचर कहते हैं। जिनका कंपोजिशन जो है क्या होता है? समान होता है, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जिसका संबंध अनिश्चित होता है उसे मिक्सचर कहते हैं। यानी कि जैसे बने होते हैं उनमें उनका रेशियो क्या पाया जाता है। फिर बेटा क्या है? शुद्ध पदार्थ समझ गए, मिक्सचर समझ गए। अब मिक्सचर क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर और हमारा
हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस क्या होता है कि दो पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिनमें मिलाने पर उनको अवयवी पदार्थों में जो है अलग अलग ना कर सके। जैसे बेटा हमारे पास क्या है, शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन है जिसे कहते हैं शरबत है। अगर बेटा शरबत में क्या होता है, शरबत में दो चीजें हैं, एक हमारा क्या है चीनी है, एक क्या है पानी है। तो बेटा क्या हो गया, चीनी और पानी। तो मिक्सचर में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, जो ज्यादा होता है उसे विलायक कहते हैं। तो शरबत में बेटा चीनी विलेय है, पानी क्या है विलायक हो गया। तो शरबत में देखेंगे तो शरबत में हम चीनी पानी को मिलाने के बाद दोनों को इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। फिर बेटा हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास है हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो कहा गया कि ऐसा मिक्सचर जिसमें अवयवी कण को अलग अलग आसानी से हम सेपरेट कर लेते हैं उसे बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। जैसे हमने कहा तो हमारे पास क्या है ऑयली वाटर है, तो हमारे पास क्या है ऑयली वाटर है यानी कि तेल युक्त जल होता है। हम क्या करते हैं देखिए, अगर हम पानी और जल को मिलाने की कोशिश करें तो क्या होगा, पानी अलग रहेगा और तेल अलग हो जाएगा। इसे कहते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। इधर आइए बेटा, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या होते हैं, तत्व कहते हैं। तत्व वे प्योर सब्सटेंस है या वे शुद्ध पदार्थ हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। एलिमेंट वे प्योर सब्सटेंस हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। और जो विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से बने शुद्ध पदार्थ को कंपाउंड कहते हैं। फिर बेटा क्या है, एलिमेंट को तीन प्रकार से बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स। तो बेटा मेटेलॉइड्स क्या है कि मेटल क्या है, धातु क्या है, धातु वे पदार्थ होते हैं जिनमें धात्विक लक्षण पाए जाते हैं। और हमारे आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट्स हैं, तो उनमें तीन प्रकार के एलिमेंट्स हैं, या तो मेटल होंगे, नॉन मेटल होंगे या मेटलॉइड्स होंगे। एक और फंसता है हमारा अक्रिय गैस हो जाता है। तो बेटा हमने कहा जिसमें मेटेलिक कैरेक्टर पाए जाए, तो धात्विक कैरेक्टर क्या बेटा, जिनमें धात्विक चमक पाई जाए, जिनमें मैलिएबल प्रॉपर्टीज पाई जाए, जिसमें डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज पाई जाए, तो वो क्या है मेटल है। जैसे आयरन, गोल्ड, प्लेटिनम, बहुत सारी धातुएं पाई जाती हैं। फिर हमारे पास क्या है नॉन मेटल, यानी कि ऐसे तत्व जिनमें मेटेलिक लक्षण नहीं पाए जाते उन्हें नॉन मेटल कहते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। और फिर वे तत्व जिनमें दोनों यानी मेटल और नॉन मेटल कैरेक्टर दोनों पाए जाते हैं उसे मेटलॉइड कहते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो फिर हमारे पास क्या है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या थे, हमने कहा कंपाउंड क्या होते हैं, बताया गया पीछे भी कि कंपाउंड वे शुद्ध पदार्थ है या वे प्योर सब्सटेंस है जो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। तो बेटा क्या किया हमने कहा, दो भाग बांटे गए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी जो इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक तत्वों से बने होते हैं उन्हें कार्बनिक कंपाउंड कहते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं उन्हें कार्बनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे फास्फीन, सल्फ्यूरिक, अमोनिया हमारा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हो गया, और मेथेन, एथेन, ग्लूकोज हमारा जो है क्या हो गया ऑर्गेनिक कंपोनेंट हो गया। तो इस प्रकार से हमारा मैटर क्लासिफिकेशन खत्म होता है। थैंक यू।